साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम एक ऐसे मुल्क के ऊपर चर्चा करना चाहेंगे जिसको उसकी पहचान अगर हम आपको बताएं तो दुनिया में वो भिखारी मुल्क कहा जाता है। उसका जब भी आप देखोगे उसके इतिहास में या उसके टीवी चैनल में तो यही है कि आज वो भीख मांगने सऊदी के पास गया है, तो आज तुर्की गया है, तो आज ईरान गया है, तो आज सऊदी के पास गया है। दुनिया भर में ये उसकी एक पहचान है जिसे हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। साथियों, उसकी करनी और कथनी में बड़ा ही अंतर है। कहता कुछ है, जैसे होता ना सांप, तो उससे भी खतरनाक जहरीला है बंदा। वो किसी का सगा है ही नहीं, जिसका खाता उसी में छेद करता है। ये आपको पता है साथियों, किस प्रकार उसने अमेरिका से कई लाखों डॉलर का लिया और ओसामा बिन लादेन को अपने घर पे ही छिपा के रखा। ये उसकी एक फितरत है। किस प्रकार से अफ़गानिस्तान के साथ उन्होंने दगाबाजी की, आपको उसकी फितरत का पता है। जब अफ़गानिस्तान में तालिबानी घुस गए तो आपने देखा होगा किस प्रकार से कूद कूद के फांस के जो है, मतलब वहाँ का लीडर बनने के लिए वहाँ पहले ही चले गए थे। लेकिन आज उन्होंने इनको कुत्ते की तरह दुत्कार दिया अफ़गानिस्तान को। ये इनकी एक वास्तविक स्थिति है, एक पहचान है साथियों। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आज जो वीडियो इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्हीं लोगों के लिए बनाया। साथियों आपको पता होगा कुछ समय पहले सऊदी अरब और पाक की एक डील हुई थी, एक समझौता होता, एग्रीमेंट हुआ था लिखित में बकायदा, और पूरी दुनिया ने देखा था साहब इस डील को। पूरी दुनिया ने देखा। क्या डील क्या थी? जैसे नाटो संगठन है उसी प्रकार से सशस्त्र डील थी। सशस्त्र डील का तात्पर्य है कि अगर तीसरा मुल्क दुनिया का कोई भी अगर एक पे हमला करेगा तो वो दोनों पे माना जाएगा। इसके परिप्रेक्ष्य में दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। इसका मोटा मोटा मोटिव था। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो वर्तमान में इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो ईरान किसी भी अरब कंट्रीज को छोड़ नहीं रहा है। जहाँ भी बेसेज हैं अमेरिका के, ठोक के मिसाइलें दाग के उनका कल्याण कर रहे हैं। साथियों, ये आपको पता है। लेकिन अभी तक आपने देखा, कहीं सुना कि पाक की तरफ से, कोई भी प्रवक्ता की तरफ से कहा गया हो कि भाई मत करो, हम इनके साथ हैं? कोई भी वक्तव्य कहीं दिया गया आपने सुना है तो बताइए साथियों। सेना भेजना तो बहुत दूर की बात है, शस्त्र भेजना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या हुआ समझौता? हम तो पहले भी कह रहे थे ये खाली बेवकूफ़ बनाने वाला मुल्क है। इसको सिर्फ बहाना चाहिए और पैसा हटने का एक बहाना जरिया चाहिए। दूसरे को खाली फूंक पर चढ़ा दो और सब अपना भाग लो। ये इनकी एक नेचर है, इनका एक चरित्र है, तो जो पूरी दुनिया ने आप स्पष्ट उदाहरण से देख लिया। तो लेकिन अभी इसमें एक नया मोड़ आया साथियों। नया मोड़ ये आया है कि पाक को तो चाहिए कोई बहाना, कहीं भी कोई बहाना मिल जाए तो तुरंत घुसपैठी से कहते हैं ना, तुरंत घुस जाएगा। तो उसने देखा अभी ईरान का युद्ध चल रहा है, तो अब जब सऊदी कह रहा भाई हमारे समझौते का क्या हुआ, तो इन्होंने साहब एक चाबी अमेरिका ने इसके पकड़ाई आसिम मुनीर को, और इन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि साहब देखिए, इस्लामाबाद के अंदर हम एक इन जितने भी देश हैं इनका समझौता कराएंगे, और मीडिएटर की भूमिका, मतलब अपना आपको मीडिएटर की भूमिका में रखने का इन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया था, जिसमें इन्होंने आपके क्या बोलते हैं इसको, ये तुर्की को भी बुलाया, जबकि तुर्की इजिप्ट को भी बुलाया, जबकि कोई काम नहीं है ना तुर्की का ना उसका काम है। सऊदी को तो बुलाया, ईरान को भी बुलाया कि भाई आप आइए और जो है हमारी ज़मीन पे, और हम जो है इसके मामले में एक समझौता यहाँ जो भी होगा उसको क्लियर करेंगे, जिससे कि युद्ध रुक जाएगा। मतलब इनका मोटिव ये था कि पूरी दुनिया को दिखाने के, देखिए साहब हम इतने बड़े चौधरी हैं, हमारे पास इतनी बड़ी पावर है कि हम सबका समझौता यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या? ईरान ने तो साफ स्पष्ट मना कर दिया कि भाई इस पाक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक स्पष्ट बयान उनका आया है। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई हम भरोसा नहीं कर सकते, ना ही हमें पाक की ज़रूरत है। तो टाइट क्या हुआ क्या?
जो खास मुद्दे ही नहीं है वही आपका भरोसा नहीं कर रहा, तो आप कहाँ के चौधरी बने पड़े हो भाई। तो इनका सिर तो यहीं पे, और ये तो होता ही है। आप कभी भी देखिए किसी मुद्दे पे बीच में टांग अड़ाने के लिए कोशिश करेगा कि किसी तरह से मेरे को थोड़ी बहुत दुनिया मेरे को पूछे या मेरी अहमियत थोड़ा वजूद बढ़े। तो ये वजूद दिखा दिया ईरान ने कि भाई तुम्हारी कोई औकात है नहीं किसी रूप में, क्योंकि उनको पता है कि गद्दार लोग हैं। पाक के जितने भी सियासत हैं इन्होंने अपने ही मुल्क के लोगों को नहीं छोड़ा है। तो नाम का लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र है कहाँ यहाँ पे। जो भी लोकतंत्र में बैठा उसको किसी भी सेना तानाशाही सैनिक आया उसने उसको गद्दी से बाहर कर दिया या उसको भगा दिया या उसको फांसी में मरवा दिया। तो ये इनका इतिहास रहा है, कलंकित इतिहास जिसे हम लोग कह सकते हैं साथियों। तो अब बात यह है कि इस बात को अब तो सऊदी भी जान गया है कि ये सारे खैराती लोग हैं, ये तो खाली कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारे जो है आप $2 अरब जो है वापस करिए, क्योंकि भीख में मांग के लाए थे उनसे, मीठी मीठी बातें बोल के। अब वो भैया सही बात है, जो पैसा दे रहा है वो बड़ा है। अब इनकी इनकी क्या है औकात कि साहब पैसा ले भी लो और गुर्रा भी दो, मतलब पैसा भी ले लो और गुर्रा भी दो। ये पाक की सासों की एक पुरानी आदत रही है, लेकिन नतीजा तो जनता भुगतेगी बना। अब जनता भुगत तो रही है। 400 रुपये लीटर, 450 रुपये लीटर तेल हो गया, वो तेल हो गया, गैस मिल नहीं रही है, रोटी खाने की नौबत है, तो जनता तो भुगत रही है। तो इनके कारनामों को जनता भुगत रही है। तो साथियों अब एक सबसे बड़ी बात है कि जब जो कहना चाहिए ना कि जो इनको हितैषी थे इनके, जो इनको बार बार सहयोग करते थे, अब उनको भी पता चल गया कि इनकी औकात क्या है। तो वो कह रहा ना भैया हमारे पैसे वापस करो तुम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने बचपन से अब तक ऐसे भिखारियों को कभी नहीं देखा है। आपने देखा है क्या? तो मुझे कमेंट में लिख के दीजिए। नहीं साहब आप तो गलत बोल रहे हैं, इनसे बड़े भिखारी तो फलाना है, इनसे बड़े भिखारी ढिमकाना है। अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में लिख के दीजिए साथियों। तो वही सऊदी अरब जिससे इनको बरगलाया फुसलाया, वही अब इनके विरोध खड़ा है। तो कहना तात्पर्य है कि करनी और कथनी कभी जाती नहीं है। सच्चाई सच्चाई होती है, झूठ झूठ होती है, बेटा बेटा होता है, बाप बेटा बाप बाप होता है साथियों। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो साथियों यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं हमारे द्वारा कहे गए जो भी वीडियोस आ रहे हैं कुछ सच्चाई के आधारित हैं, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के भी दीजिए, क्योंकि जिससे कि हमको ही मालूम पड़े कि हाँ भाई हमारी कमियाँ क्या रही हैं। क्योंकि नया नया अभी हमने चैनल खोला है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता के साथियों, जय साथियों।